हेलो दोस्तों, आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका से होने वाला है, जो कि 3 अलग अलग स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट, 100 शब्द प्रति मिनट और 120 शब्द प्रति मिनट की गति से डाला जा रहा है। इसकी PDF अगर आपको अलग से चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको सारे अपकमिंग वीडियोस के लिंक और PDF मिल जाया करेगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। सभापति महोदय, अब परिवर्तन का समय आ गया है। सिंचाई लाभ कार्यक्रम में 900 करोड़ रुपए लगाकर तेजी लाई जाएगी। ऋण सुविधाएं बढ़ाना, कृषि उपकरण और खादों के लिए आर्थिक सहायता में बढ़ोतरी, छोटे और सीमांत किसानों पर विशेष बल, ग्रामीण आधारभूत विकास निधि को सुदृढ़ करना, अति आधुनिक कृषि में निवेश को बढ़ावा देना तथा कृषि उद्योग को प्रोत्साहन देना इस वर्ष के बजट प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं हैं। योजना बनाना एक बात है तथा इसे क्रियान्वित करना अलग बात है। यह दुर्भाग्य की बात है कि वे भारत में दो भिन्न भिन्न योजनाओं को चलाने का प्रयास करते हैं। व्यवहार्य निगरानी तंत्र को स्थापना और पंचायत राज्य और सहकारिता आंदोलन के जरिए उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना वचनबद्ध भूमि के समान है। लगभग 1 दशक पहले इस देश में बुआई किए जाने वाला सकल क्षेत्र लगभग 18.5 करोड़ हेक्टेयर था। यह देखकर दुख होता है कि इसे पर्याप्त रूप से और नहीं बढ़ाया जा सका। उस बुआई क्षेत्र के लगभग 14 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में वर्ष में एक बार से अधिक बुआई नहीं की जाती है। इसका कारण यह है कि 4.5 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भू क्षेत्र में ही सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमें व्यवहार्य सिंचाई नीति बनानी चाहिए, जिसके लिए सिंचाई सुधार के लिए अभी और निधियां आवंटित की जाएं। इस वित्त विधेयक में इस बात की कमी है। उन्नत कृषि पद्धतियां, आधुनिक उपकरण, बेहतर जल प्रबंध, वैज्ञानिक सिंचाई पद्धतियां, अच्छी किस्म के बीजों की आपूर्ति, विस्तार, शिक्षा के माध्यम से हमारे कृषि वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन समय की मांग है। इसके लिए समर्पित और अर्पण की भावना की आवश्यकता है। हमने अपनी अर्थव्यवस्था का दायरा बढ़ा दिया है। हमने विश्वव्यापीकरण को पर्याप्त स्वीकार कर लिया है। इससे हमें चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। हमारे विश्व के बाजार में प्रवेश करने के बदले हम अपने देश को खुले बाजार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इस नई अर्थव्यवस्था की स्थिति को सुअवसर में किस प्रकार बदला जाए, किस प्रकार इससे लाभ उठाया जा सके। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का आधुनिक तकनीकी जानकारी के साथ मानकीकरण किया जाना चाहिए। हमें कृषि प्रौद्योगिकी का आयात करने की आवश्यकता है। निम्न लागत के कृषि उपकरणों का निर्माण करने पर बल दिया जाना चाहिए। इजरायली कृषि से हमें शिक्षा लेनी चाहिए और कृषि हेतु और अधिक धन का आवंटन करना चाहिए। सभापति महोदय, इतने वर्षों से हमारे देश में क्या हो रहा है? यहाँ पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, किंतु प्रेरणा और उचित मार्ग निर्देश की कमी है। अब हमें सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम के माध्यम से नया मार्ग मिल गया है। मुझे पूरी आशा है कि इस वर्ष 2500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता से ग्रामीण आधारभूत विकास निधि को काफ़ी सहायता मिलेगी। राष्ट्रीय कृषि क्रांति लाने हेतु यह हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। सिंचाई लाभ कार्यक्रम में 900 करोड़ रुपए से तेजी लाई जानी चाहिए। मैं यह सुझाव देना चाहूँगा कि इसमें और वृद्धि की जाए। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जल विज्ञान विशेषज्ञ यह अनुभव करते हैं कि उन क्षेत्रों में
अतिरिक्त कार्य करने से भूतल क्षमता में वृद्धि की जा सकेगी। इससे अत्यधिक आधुनिक सिंचाई पद्धति आदि जैसी विशिष्ट जल प्रबंध तकनीकों को व्यवहार्य बनाया जा सकेगा। इन उपायों को अपनाने वाले किसानों को राज्य सहायता 78% तक बढ़ा दी गई है और कमज़ोर वर्गों को यह 90% तक बढ़ाई जा सकती है। हमारे उत्पादन के लिए यह एक अच्छी बात है। इस वर्ष राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की शेयर पूंजी 500 करोड़ रुपए से बढ़कर 1000 करोड़ रुपए हो गई है। अगले 4 वर्षों में यह 3 गुना होकर 1500 करोड़ हो जाएगी। सिंचाई के लिए विद्यमान नहरों के संरक्षण की, खेतों को हरा भरा रखने और नहरों के रखरखाव के लिए अधिक कार्य और धन की आवश्यकता है। बजट में और वित्त विधेयक में भी इस बात का उल्लेख किया गया था। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को उचित अनुदेश दिए जाने चाहिए। तमिलनाडु सरकार की इस बारे में समस्या है। मैं आशा करता हूँ कि सरकार इस पर विचार करेगी। कावेरी जल विवाद को सुलझाने के लिए कावेरी अधिकरण के अध्यक्ष के पद को तुरंत भरा जाना चाहिए। केवल तभी इस समस्या का समाधान होगा। तभी हम तमिलनाडु में कृषि विकास का संवर्धन कर सकते हैं। छोटे ट्रैक्टर खरीदने के लिए सभी किसानों को राज्य सहायता देने की इस वर्ष की घोषित की गई योजना का स्वागत है। मैं वित्त मंत्रालय को सुझाव देना चाहूँगा कि इस योजना को सभी प्रकार के कृषि औजार खरीदने के लिए भी लागू किया जाना चाहिए। कृषि प्रयोजनार्थ भारी ट्रैक्टर खरीदने के लिए भी राज्य सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विश्व का इतिहास साक्षी है, जिस जिस समाज में सामूहिक चेतना का ह्रास हुआ उसे बुरे दिन देखने पड़े, अर्थात उसकी प्रगति अवरुद्ध हुई। उसे राजनैतिक पराधीनता सहनी पड़ी। उसके सामाजिक जीवन में विकृतियों का समावेश हो गया। इसलिए सामूहिक चेतना समाज की प्रगति के लिए अनिवार्य है। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड पिछले कई दशकों से लगातार अपनी गतिविधियों के द्वारा समाज को सचेत और जागरूक बनाने के लिए प्रयत्नशील है। आज सामाजिक मुद्दे और सामाजिक विकास की गतिविधियां चर्चा के केंद्र में हैं, तो उसका एक बड़ा कारण वह चेतना है जो बोर्ड ने अपने कार्यक्रमों के द्वारा समाज में विकसित और निर्मित की है। इतना ही नहीं, बोर्ड ने वंचितों और उपेक्षितों के मन में बेहतर जीवन के प्रति आस्था और विश्वास पैदा किया है। स्वतंत्रता के 55 वर्ष बीत जाने के बावजूद भारतीय समाज में अनेक कुरीतियां अपनी पूरी शक्ति के साथ मौजूद हैं। इन सामाजिक विकृतियों के विरुद्ध जनसाधारण को सचेत बनाने का बीड़ा केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने चेतना पर्व में उठाया है। चेतना पर्व के दौरान जनता को सामाजिक समस्याओं से भी परिचित कराया जाएगा। बेहतर समाज बनाने के लिए प्रेरित करने वाले कार्यक्रम सभी जगह में आयोजित होंगे। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।